तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज इस वीडियो में आपके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो न्यू एप्लीकेशन है इसका आवेदन आज से स्टार्ट हो रहा है। इस एप्लीकेशन में एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसका फरवरी में एक और एप्लीकेशन आया था, ये है एप्लीकेशन HNBGU का, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये लंबे टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे कि एंट्रेंस के लिए भी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रिलीज करे। यूनिवर्सिटी ने जो पहले फरवरी में एप्लीकेशन निकाला था वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू था। तो ये जो एप्लीकेशन है आज से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट 1 मई रहेगी। इसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रोश्योर की सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के PYQ चाहते हैं तो स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप सिनॉप्सिस या प्रपोजल बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रिसर्च पेपर, थीसिस और रिसर्च टॉपिक रिकमेंडेशंस और प्लेगरिज्म रिमूवल या रिपोर्ट के लिए अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो ईमेल या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है constancemind.com, जहां पर रिसर्च राइटिंग सर्विसेज की सारी डिटेल, सैंपल वगैरह अवेलेबल है, वहां आप देख सकते हैं। और ऑनगोइंग सारे एप्लीकेशन यहाँ अपडेट होते रहते हैं वेबसाइट पे। तो दोस्तों, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बता दिया मैंने आपको, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड की एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो आ चुका है, और साथ में ब्रोश्योर वगैरह भी है। तो सबसे पहले इसका नोटिस देखते हैं। ये आप देखेंगे 16 अप्रैल को नोटिस आई है, और आज से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने की बात हो रही है। इसमें पीएचडी पाठ्यक्रम 2025-26 प्रवेश हेतु सूचना। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि 17 अप्रैल से 1 मई तक आपका एप्लीकेशन है। प्रवेश पत्र 12 मई से डाउनलोड होगा, 17 मई आपका प्रवेश परीक्षा की तिथि है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पीएचडी कार्यक्रम में सत्र 25-26 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा ये 2025-26 के लिए है, और जो भी उपलब्ध सीटें हैं वो ब्रोश्योर में अवेलेबल हैं, तो वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक चीज़ और कही गई है, ये आप देख सकते हो, जिन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय में जो फरवरी 2026 का 27 फरवरी 2026 का जो अधिसूचना था उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था, जो कि छूट प्राप्त श्रेणी थी, यानी कि एग्जाम कैटेगरी के लिए जो इन्होंने अप्लाई किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनका आवेदन उसी से मान्य ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो काफ़ी मांग उठी थी एंट्रेंस एग्जाम की, उसी के बाद ये ओपन हुआ है। यहाँ से जो HNBGU adm.samarth.edu पोर्टल है, यहाँ से आवेदन किया जाएगा। तो अब हम इसकी सीटें देखते हैं। अगर हमें सीटों की डिटेल देखनी है तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का ब्रोश्योर है प्रवेश परीक्षा का, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ चुका है प्रवेश परीक्षा का ब्रोश्योर। इसमें सभी सब्जेक्ट बताए गए हैं और सब्जेक्ट की सीटें भी बताई गई हैं। तो हम सीटों के साथ सब्जेक्ट देखेंगे। प्रवेश परीक्षा हेतु जो पात्रता मानदंड ये है कि आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, और मास्टर्स में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट भी मिल जाएगी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो हर स्टेट के कैंडिडेट को छूट का जो लाभ है वो मिलेगा। और यहाँ पर कहा गया है कि केवल वे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक न्यूनतम पात्रता परीक्षा डिग्री पूरी कर चुके हैं, वो शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए पीएचडी कार्यक्रम में पात्र होंगे प्रवेश हेतु। ठीक है, तो अपीयरिंग वाले मत अप्लाई कीजिएगा, जो जिनकी डिग्री प्राप्त हो चुकी है वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 24-25 तक, यानी कि 24-25 के बाद मान लीजिए कोई 25-26 में भी बहुत लोगों का डिग्री आ गया होगा, पास हो गए होंगे, अगर ऐसा है तो वो लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे, केवल 24-25 सत्र तक वाले ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आवेदन के लिए पोर्टल का लिंक है, उसके बाद बाकी डिटेल्स वही हैं। अब प्रवेश परीक्षा कैसे होगा, तो 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। कुल 2 खंड इसमें शामिल होंगे। खंड 1 जो है वो संबंधित विषय 50 अंक के, लगभग 50 प्रश्न 50 अंक के होंगे। और उसके बाद खंड 2 जो है वो आपका अनुसंधान पद्धति यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 अंक के 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो कुल 100 प्रश्न 50-50 में डिवाइड होंगे, 50-50 नंबर के, 2 घंटे का समय होगा। प्रश्न पत्र में गलत उत्तरों के लिए 25% का निगेटिव मार्किंग होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये जो है ये नया है, क्योंकि अभी तक एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं, कहीं पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो आप ये देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 की है, 1/4 अंक काटे जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि जो पास होने के लिए पात्रता है कि जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं सामान्य वाले 50% लाएंगे तो वो पास माने जाएंगे, और अदर जो SC ST OBC या EWS वाले हैं वो 45% लाएंगे तो पास माने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रवेश परीक्षा में समस्त योग्य यानी कि जो पास कैंडिडेट रहेंगे वो, और जो प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थी हैं जो पहले अप्लाई किए हैं, वो
इन सबको, और जो आप अप्लाई करेंगे वो इनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अभी भी वो कैंडिडेट्स जो नए हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि जिनका नेट है, जेआरएफ है, अगर उन्होंने फरवरी में अप्लाई नहीं किया था तो वो कर सकते हैं। उन्हें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट प्राप्त होगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आपका इंटरव्यू के लिए फिर बाद में फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। आवेदन का शुल्क क्या है? तो शुल्क जो है 700 रुपये है सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, और एससी एसटी दिव्यांग कैंडिडेट्स का 350 रुपये है। प्रवेश परीक्षा के जो केंद्र होंगे वो श्रीनगर, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और देहरादून तथा दिल्ली में होंगे, ठीक है। सारी डिटेल्स हो गई। अब फेलोशिप की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कैंपस में अगर आपका एडमिशन होता है तो केवल पीजी भी अगर आपका है तो यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप आपको मिलेगी, यानी कि जो लगभग 10 से लेकर 15,000 के बीच में जो मिलता है केवल पीजी वालों को, अगर वो कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो भी रहेगा वो मिलेगा। बाकी सबकी फेलोशिप तो मिलेगी ही, जो नेशनल लेवल फेलोशिप वाले हैं वो। यहाँ पर जो सीटों की रोस्टर्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सीटों के रोस्टर में पहले कैंपस की सीटें हैं जो एंट्रेंस कैटेगरी की हैं वो, उसके बाद आपका अफिलिएटेड कॉलेजों की सीटें हैं, फिर उसके बाद आपका एडिशनल सीट्स है जो कि जेआरएफ या फेलोशिप होल्डर के लिए अलॉट है। तो अभी जो है हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस एंट्रेंस कैटेगरी की सीट बताएंगे आपको। तो लॉ में यहाँ पर टोटल 5 सीट है और ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है, तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और फॉरेस्ट्री में 7, हॉर्टिकल्चर में 3, प्लांट फिजियोलॉजी में 3 और रूरल टेक्नोलॉजी में 2, फिर केमिस्ट्री में 12, होम साइंस में 2, मैथमेटिक्स में 7, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1, फार्मास्यूटिकल साइंस में 14, फिजिक्स में 10, स्टैटिस्टिक्स में 1, ठीक है। उसके बाद आपका जो सीट है वो है बायोकेमिस्ट्री, इसमें 1 है, और बायोटेक्नोलॉजी में 5, बॉटनी में 8, और हिमालयन एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 4, जूलॉजी में 9, डिफेंस स्ट्रेटेजिक में 5, ज्योग्राफी में 8 और जियोलॉजी में 5, रिमोट सेंसिंग में 1, एजुकेशन में 12, फिजिकल एजुकेशन में 4 और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 10 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 सीटें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2, मैकेनिकल में 3, ड्राइंग पेंटिंग 3, इंग्लिश में 10, हिंदी में 7, जर्नलिज्म में 3, संस्कृत में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 3, और उसके बाद यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के बाद आर्कियोलॉजी है जिसमें कि 2 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 6 है, हिस्ट्री में 5, फिलोसॉफी में 3, साइकोलॉजी में 2, पॉलिटिकल साइंस 2, सोशल वर्क में 4, 5 सोशियोलॉजी में, उसके बाद आपका कॉमर्स में 10, बिजनेस मैनेजमेंट में 8, टूरिज्म में 1, टोटल 230 सीट्स हैं। तो कैंपस की सीट हो गई। और अब अगर आप रिलेटेड कॉलेजों की सीटें की बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री में 7 सीट, मैथमेटिक्स में 2, फिजिक्स में 6, जूलॉजी में 8, ज्योग्राफी में 7, ड्राइंग पेंटिंग में 1, इंग्लिश में 9, हिंदी में 4, संस्कृत में 2, इकोनॉमिक्स में 10, हिस्ट्री में 4, पॉलिटिकल साइंस 3, साइकोलॉजी में 6, सोशियोलॉजी में 8 और कॉमर्स में 5। तो ये हो गया आपका 82 टोटल। तो यहाँ पर टोटल जो सीटें हो जाती हैं, इधर आपकी 82 सीटें हो जाती हैं। अब जो लास्ट में है वो एडिशनल सीट्स हैं। एडिशनल सीट्स जो हैं वो है आप देख सकते हैं यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट और ये सब जो फेलोशिप नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के फेलोशिप या स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, इनकी अलग से सीट हैं। जैसे कि है ना कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इनके कॉलेजेस में या कैंपस में कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी अगर आपका नेशनल लेवल फेलोशिप है तो। इंट्रेंस कैटेगरी के लिए प्रॉब्लम है कि अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो अब एडिशनल सीट्स की बात कर लेते हैं। इसमें एडिशनल सीट्स में लॉ की कुल यहाँ पर 6 सीट, और प्लांट फिजियोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 10, होम साइंस में 2, मैथमेटिक्स में 7, फिजिक्स में 9, बॉटनी में 8, जूलॉजी में 11, माइक्रोबायोलॉजी में 6, बायोटेक्नोलॉजी में 5, बायोकेमिस्ट्री में 1, डिफेंस स्टडीज़ में 4, जियोलॉजी में 3, जियोग्राफी में 10, रिमोट सेंसिंग में 1, एजुकेशन में 8, फिजिकल एजुकेशन 3, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 5, जर्नलिज्म में 3, इंग्लिश में 12, हिंदी में 5। उसके बाद आपका जो सीट्स हैं संस्कृत में 6, ड्राइंग पेंटिंग में 2, एंथ्रोपोलॉजी में 1, इकोनॉमिक्स 5, हिस्ट्री में 5, फिलोसॉफी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 2, सोशियोलॉजी में 6, सोशल वर्क में 2, आर्कियोलॉजी में 1, कॉमर्स में 10 और बिजनेस मैनेजमेंट में यहाँ पर 8 सीट और टूरिज्म में 1। तो ये 172 सीटें हो गई। तो टोटल जो सीटें इंट्रेंस कैटेगरी की हैं उनमें आपका कैंपस की 230 हैं और कॉलेज की कुल 82 सीट्स हैं। तो ये हो गया, और एडिशनल सीट जैसे कि जेआरएफ वालों के लिए तो ये आपका 172 सीट्स हुई। तो टोटल 230 प्लस 82 आपका हो गया 312, और उसके बाद ये 172, ये जो सीट्स हैं 172 एडिशनल, तो इनको आप जोड़ लेंगे तो टोटल 484 सीट्स हो जाता है। तो 484 सीट्स आपके टोटल हैं एंट्रेंस कैटेगरी की। आप इसमें आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको राइटिंग वगैरह की कोई सर्विस लेनी है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम सारे लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट पर भी और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको वहाँ से देखना है तो आप देख लीजिएगा।